नमस्कार दोस्तों। आज कितनी अक्टूबर है? 15 अक्टूबर है। और 15 अक्टूबर को हम पीसीएस सेट पेपर थर्ड को क्या करेंगे, 150 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो किसमें आपको मिलता है? किष्किंधा कांड में। देखिए एक चीज़ समझिए, जो रामायण है इसमें किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पहली बात तो लिखी गई है। कितने कांड है? 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा आया आपने देख लिया आपका। अब देखो जैसे आता है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, ठीक है ना। उसके बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और आपके उत्तर कांड। तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। क्लियर हो गया। रामायण को और क्या कहा जाता है? चतुर्विंशत शास्त्रीय संहिता कहा जाता है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। क्लियर हो गया। और किष्किंधा कांड में भगवान राम और भक्त हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो आपके कहाँ पर दिया था? आपके सारनाथ में। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, 29 साल की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं और ये 6 वर्ष तक भ्रमण करते रहते हैं और 35 साल में गृह त्याग करते हैं। तो जो आपने देखा होगा बौद्ध ग्रंथों में जो ये 6 साल भटकते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आपके परमन बोला जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। ठीक। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो कौन थे? आपके मनु थे। अगला नंबर देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का मध्यकालीन भारत निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशिया के किस शासक ने 119, आपने देखा 1191 में, ये आपका वन है, 1191 में उत्तर भारत को जीता था। मध्य एशिया के किस शासक ने? तो कौन है? मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की मध्य का युद्ध होता है और ये उत्तर भारत को आपके जीतता है। आ गया ना? क्लियर हो गया पॉइंट। अगला नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो कौन सी है? आपकी रजिया सुल्तान। देखिए रजिया सुल्तान 12 फुट 36 से 12 फुट 40 तक दिल्ली की सुल्तान रही थी। अगला नंबर देख लेते हैं। 12 फुट 4 में इसकी हत्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो कौन है? आपके हाजी बेगम। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की बेगम, ठीक है ना, तथा अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने कराया था। क्लियर हो गया। ठीक। और इसका जो ईरानी वास्तुकार था मीरक मिर्जा गियास था। क्लियर हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित गुम्मद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा था। आ गया समझ में। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो आपने देखा होगा अहमद शाह। 1748 से 54 तक ये आपके हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्चस्व स्थापित हो गया था। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। मेवाड़ के जिफ राजा को 1527 में मेवाड़ के जिफ राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में पराजय मिली। आपने देखा होगा 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। तो कौन सा है? राणा सांगा। देखिए भारत में बाबर ने 4 युद्ध किए थे, 1526, 1527, 1528 और 1529। पहला आपका होता है आपका पानीपत का पहला युद्ध। उसके बाद 1527 में आपने देख लिया खानवा का युद्ध है। उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है? 1527 हो गया। 1528 में आपका कौन सा आ जाता है? घाघरा। और आपने देख लिया यहाँ पर क्या आ जाता है? चंदेरी का युद्ध। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अगला नंबर देख लेते हैं। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 87 के लेखक कौन है? तो कौन है? आपके वीडी सावरकर है। अगला नंबर देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए राजा राम स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म तथा दर्शन की व्याख्या करके अभिभूत कर दिया था। आ गया। राजा राम मोहन राय ने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो ये किसने, आपने देखा किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। क्लियर हो गया।
देखिए, बाल गंगाधर तिलक को सन वेलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक कहा था। इन्होंने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी थी। अन्य पुस्तकें जैसे मराठा केसरी आपने, ठीक है ना। और अगर बात करें, इन्होंने 1916 में होम रूल लोग की सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला देख लेते हैं हम लोग 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा है, 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई थी। क्लियर हो गया। अब अगर क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन क्या होता है, समझौता होता है, और इसी के फलस्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कर लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है ना। तो आ गया गांधी इरविन 5 मार्च 1931। उसके बाद आपने देखा होगा सुखदेव को फांसी कब दी जाती है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी जाती है। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को किया गया था। ठीक है ना। रौलट सत्याग्रह कब लाया गया, 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 नंबर, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने किया था, सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिए, जो सर मोहम्मद इकबाल हैं, इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की क्या किया था, गाना गाया था। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, ऐतिहासिक डांडी मार्च का संबंध है। तो ये नमक कानून तोड़ने से। डांडी मार्च यात्रा कब शुरू की गई, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है और इसमें 78 अनुयायी होते हैं, 385 किलोमीटर की यात्रा होती है, और ये कब समाप्त होती है आपकी, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है ना। अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहा था। तो किसने कहा था, आपके सरोजनी नायडू ने कहा था। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, किसने कहा था आज़ादी हमारी लगभग पहुंच में है और हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। तो किसने कहा था, आपके महात्मा गांधी। कब कहा था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने कहा था कि आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में और इसे हमें पकड़ लेना चाहिए। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू आर डाई का नारा दिया था। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। सॉरी, पंडित नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, WC बनर्जी। याद हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया। तो कहाँ पर करते हैं, आपके लंदन में करते हैं। ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं फिर स्तर नहीं। तो किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक, क्लियर हो गया पॉइंट। अब एक चीज़ समझिए, ये देखो दलित स्थिति के बारे में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में पुनः सांप्रदायिक पंचाल के आधार पर यानी कम्युनल अवार्ड के आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। तो गांधी जी ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। तो गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया 1932 में। और आपने देखा होगा 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य कौन सा समझौता होता है, आपका पूना समझौता होता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो कौन सा है, आपका असम। देखिए एक चीज़ आप समझो, 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव होता है ना, तो कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, ये ध्यान रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल 6 प्रांतों में, कहाँ पर, मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में क्या मिला था, पूर्ण बहुमत मिला था। ये ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है ना। तो कितने प्रांतों में मिला था, 6 प्रांतों में, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत और यहाँ पर आपके पूर्ण बहुमत मिला था। क्लियर हो गया। जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत तथा असम में स्पष्ट बहुमत न मिलने से कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिली जुली सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21 नंबर, नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची दी गई है जिसमें से इसमें, हाँ ठीक है, हाँ एक मिनट, चलिए सूची दी गई है जिसमें से उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। तो आपने देखा महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम अधिवेशन में भाग लेते हैं। उसके बाद आ गया, आपने देखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में भाग लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपने देखा होगा,
ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में भाग लेते हैं 1931 में, और सरोजिनी नायडू, ये तो सभी को याद होगा आपके, 1925। तो यह याद हो गया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल 29, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। अगला नंबर देख लेते हैं, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस किए जाने का कारण पदत्याग करना पड़ा। तो आपने देखा होगा उपयुक्त, तो सभी को पदत्याग करना पड़ा। ठीक। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित घटनाओं में से सही को कालक्रम में लगाइए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा पहली घटना कौन सी है, चौरी चौरा घटना, ये 5 फरवरी 1922 को रहता है। ठीक है ना। रौलेट सत्याग्रह 1919 में रहता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को रहता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में रहता है, ये आपका 1919 में है। ठीक। अगला देख लेते हैं इसमें से, तो ये आ गया ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, DCBA। अगला नंबर देख लेते हैं, भारत का भूगोल। चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, केदारनाथ मंदिर के ऊपर है। ठीक। अगला नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश की नदी, उत्तर प्रदेश से नदी नहीं गुजरती। तो कौन सी है आपकी, झेलम नदी। झेलम नदी देखिए जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के निकट से निकलती है। ठीक है ना। और किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। सारनाथ स्थित है, कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में है, याद हो गया। अगला नंबर देख लीजिए, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है। तो आपने देखा होगा कौन सा रोग आता है, रस्ट रोग। ठीक। देखिए कंडुआ, सेहू, झुलसा, करनाल बंड, ये गेहूं की फसल की बीमारी है। टिक्का मूंगफली का रोग है, और रेड राट ये गन्ने का मुख्य रोग है। ब्लास्ट रोग, ये जौका रोग, ये खारा रोग, ये काय का है आपका, धान की फसल का है। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। तो बैला डीला की खान आपने देखा होगा, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक। तो ये इस वक्त MP आ गया, MP से ही काट करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। ठीक है। केमान गुंडी कर्नाटक में, मयूरभंज उड़ीसा में, सिंह भूम जिला कहाँ पर है आपके, झारखंड में। और सब लोग, और सब क्वेश्चन आपके सही है सभी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कौन सा है आपका, गुजरात। क्लियर हो गया। गुजरात में अंकलेश्वर, लुनोज, कलोल, बड़ौदा, भड़ौच, सूरत और मेहसाना, खेरा, ये सभी क्या हैं आपके तेल क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखिए, भारत के में निम्न क्षेत्र में कौन सा एक कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा है आपका, उड़ीसा, याद हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अभ्रक का उत्पादक नहीं करता। तो कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश। ठीक। अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर रामागुंडम ये उर्वरक के लिए है। ठीक है। चितरंजन आपने देखा लोकोमोटो के लिए है। कोरबा आपके, कोरबा छत्तीसगढ़ पड़ता है, ये आपका एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। और आपने देखा पिंपरी, जो पिंपरी है ये आपका सुमेलित नहीं है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, परिवहन पे। निम्नलिखित राज्यों में से उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, BACD। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 34 नंबर, भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। तो कहाँ पर है, चेन्नई के निकट। देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, वहाँ पर 3 बंदरगाह हैं, इन्नौर, तूतीकोरिन और तूतीकोरिन और कौन सा पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट, याद हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो कौन सा है आप लोगों का, बुध ग्रह। अगला देख लेते हैं हम लोग, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो कौन सा है आपका, श्यान द्रव, याद हो गया। और अगले देख लेते हैं हम लोग, बृहस्पति का वलय होता है, तो ये सिलिकेटों से बना हुआ होता है। किसका बना होता है आपका, सिलिकेटों का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है, पूरे वर्ष होती है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। जाड़े में यहाँ पछुए पौने चलते हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, आर्द्र शीत ऋतु शीत ये कहाँ पर होती है, इटली में। वर्ष भर वर्षा ये सूडान में नहीं होती है। ठीक है ना। आर्द्र ये गलत हो गए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन
ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं, माउंट टिटिलस स्थित है। तो माउंट टिटिलस कहाँ पर स्थित है? आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर हो गया। अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे है, सुमेलित है। क्लियर हो गया। आ गया। हैम्बर्ग कौन सी नदी के किनारे है? एल्ब नदी के किनारे है। ठीक, ये कौन सा शहर में आता है? जर्मनी में आता है। चलिए, और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो डेन्यूब है, डेन्यूब के किनारे कौन सी नदी है? कीव नदी के किनारे आता है। ठीक, कीव कौन सी नदी है? आपकी नीपर नदी के किनारे आता है। डेन्यूब का जो किनारे ड्यूस है, कीव शहर है, वो किसके नदी के किनारे? नीपर नदी के किनारे। पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो आपने देखा होगा केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखो, डोनबास क्षेत्र ये कोयला के लिए जाना जाता है अमेरिका में। मेसाबी रेंज आपके तांबा के लिए नहीं जाना जाता है। क्लियर हो गया। ये काहे के लिए जाना जाता है? आपका लौह अयस्क के लिए जाना जाता है मेसाबी रेंज। मोसुल शहर ये खनिज के लिए, और ट्रांसवाल आपके सोना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग में आती है? तो कौन सी है? आपकी सौर ऊर्जा। आ गया समझ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। तो आपने देखा होगा, जो नगरीकरण है और औद्योगिकरण है वो आपके कहाँ पर हानिकारक है? तो आपने देख लिया, उपयुक्त तीनों के लिए। चलिए, अगला देख लेते हैं हम लोग। ठीक, जनसंख्या और नगरीकरण से 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत हो गया था। तो यहाँ पर हमें 11 का देखना है। क्लियर हो गया। तो अगर इसमें क्वेश्चन के हिसाब से तो 63.38 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा आपके शिक्षा का प्रतिशत कहाँ पर है? आपके 90% है। क्लियर हो गया। 90.92 कहाँ पर है? आपके केरल में। चलिए, अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1991 से 2001 के मध्य 10 की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो कहाँ पर होती है? आपकी नागालैंड में। क्लियर हो गया। पॉइंट आ गया समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 35 लाख ही शहर बनाए गए, जिनमें से उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में देखो सर्वाधिक 10 लाख ही वाले जिले जैसे कानपुर, आगरा, ये सब आ गए, लेकिन ये ओल्ड ईयर क्वेश्चन है। हम लोग जनगणना आपको अलग से कराएंगे, तो इसको नहीं रीड करना। आरोही क्रम में 2001 में करना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 2001 में जनसंख्या के अनुसार मेट्रोपॉलिटन नगरों का शहर कौन सा है? इसमें 2011 वाला देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो मेट्रोपॉलिटन नगर हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? आपका मुंबई, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कौन सा है? बेंगलुरु, उसके बाद हैदराबाद। तो सबसे ज़्यादा आपके आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई। उसके बाद कौन सा है? आपका दिल्ली। याद हो गया। उसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे नगरीकृत कौन सा है? तो हमने कल पिछले वाली सीट में देखा था, भारत में सबसे जो नगरीकृत कौन सा है? आपका महाराष्ट्र है, लेकिन प्रतिशत की दर से नगर कहाँ पर है? आपके गोवा में। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा कथन गलत है? तो सी क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पार्टी के क्वेश्चन है ये सब। आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति रखा जाता है। तो आपातकाल की घोषणा 1 माह के अंदर रखा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो कौन सा है? आपका योजना आयोग। कल हमने इसको रीड कर चुके हैं। अगला नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में क्या किया था? कार्य किया था। और नंबर देख लेते हैं 55 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने या पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? तो आपके केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 56 नंबर। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो कहाँ पे? न्यायिक समीक्षा से है, क्योंकि कोई भी नियम कानून बनता है तो उसकी समीक्षा कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो देखिए, गणपूर्ति क्या होता है? किसी भी संख्या को चलाने वाली बैठक का
आवश्यक सदस्यों की संख्या तो कितनी होनी चाहिए? गणपूर्त 1/10। इसको और क्या बोलते हैं? कोरम। 100 का 3 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। सहकारिता आयोग का सिफारिश, देखो सहकारिता आयोग आपने देख लिया 1983 में एस सहकारिता की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना। और इसमें आपने देखा होगा किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। पंचायत और राज व्यवस्था वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम आ गया समझ में, 2003। क्लियर हो गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं। सॉरी, भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था। संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इसमें 16 आर्टिकल को जोड़ा गया था। 243 से 243 ओ तक। लड़कियों के लिए भारत की विवाह की न्यूनतम अवधि क्या होती है? आपने देखा होगा 18 साल। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। जनपद प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किया गया था, तो कब किया गया? आपके 1994 में किया गया। याद हो गया आप लोगों को? 1994 में। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर भविष्य में बढ़ने से है। लिंग निर्धारण का परीक्षण। क्लियर हो गया। चूँकि पहले ही आपने देखा होगा कि पहले से ही आपने भ्रूण की जांच हो जाती है, ठीक है ना, उससे गर्भावस्था में इस क्या किया जाता है? गर्भ को मार दिया जाता है। अगला नंबर देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय संगणना का वर्तमान आधार क्या हो गया है? तो अब वर्तमान जो आधार है आपने देखा होगा कितना है? 2011-12। ठीक है, बेस ईयर पूछा जाए वर्तमान में क्या है? 11-12। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर किया था? तो तीसरी, चूँकि तीसरी में कई सारे युद्ध हो गए थे, ठीक है ना, इस वजह से। जैसे आपने देखा सूखा आ गया था, भारत चीन हो गया और भारत पाकिस्तान के युद्ध हो गए थे। अगला नंबर देख लेते हैं। पिछड़े देशों में रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो GR गोडार यानी गोडार मिर्डर के द्वारा इसको किया गया था। अगला नंबर देख लेते हैं। कृषि आय बीमा योजना आरंभ की गई थी 2003-2004 में की गई थी। अगला नंबर देख लेते हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है? गेहूं के उत्पादन में किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा है आपका? कश्मीर। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है, यानी कि पीली क्रांति से आपका संबंधित है? तो कौन सा है आपका? तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर देख लेते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि वे क्या कर सकते हैं? अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। उद्योग बंधु है, ये क्या है? एक उद्योग बंधु औद्योगिक इकाइयों के समयबद्ध स्थापना एवं समस्याओं का निराकरण में सहायता के लिए एक समिति बनाएगी उद्योग बंधु। मुद्रा एवं बैंकिंग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर का समूह है जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते तथा राज्यों को बांटा जाता है? तो आयकर, निगम कर और उत्पाद कर। आयकर, निगम कर और उत्पाद कर। क्लियर हो गया। आर्टिकल 270 में इनका वर्णन किया गया है, आपने ध्यान दिया होगा। जो आपके संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन उनका बंटवारा कौन करता है? केंद्र और राज्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय सरकारी बैंक का कार्य क्षेत्र है, तो कहाँ पर है? आपके जनपद स्तर पर है। अगला नंबर देख लेते हैं। लीड बैंक का कार्य किया जाता है, तो देखा होगा लीड बैंक की स्थापना गाडगिल समिति के नरीमन समिति की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है ना। RBI ने लीड बैंक की स्थापना किया था। किसी कार्य के नामित बैंक द्वारा किया जाता है लीड बैंक। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं। जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी राय को प्रस्तुत किया उसे किस नाम पे जानते हैं? तो आपके केलकर समिति। क्लियर हो गया। चलो अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर भारत में कर उत्पाद, ये करेंट का, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो कौन सा है वाणिज्यिक बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना होती है। क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 79, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो आपने देखा ITCZ। अगला देख लेते हैं शेयर बाजार से, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। तो प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया जाता है? आपके 2002 में किया जाता है। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं, भारत में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा मद मूल्य की दृष्टि से भारतीय आयात का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है? तो कौन सा है? पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ। स्वर्ण पत्र का अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। ठीक है ना। IMF द्वारा 1971 में SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स की स्थापना किया गया था, योजना को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत देखो अमेरिकी डॉलर आ गया, यूरो आ गया, एन आ गया, पाउंड स्टर्लिन आ गया, जर्मन मार्क्स आ गया और आपके फ्रैंक मुद्रा को शामिल किया जाता है। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं, भारतीय निर्यात द्वारा अधिकतम विदेशी विनिमय वस्तु अर्जित करता है। तो कौन करता है? आपका इंजीनियरिंग वस्तुओं को। उसके बाद हम लोग साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों के बारे में कथनों पर विचार करिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इनका उपयोग बीमारियों के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। तो कहाँ पर? यूरेनियम में, नेपच्यून और प्लूटो पर। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, वैश्विक उष्णन उत्सर्जन का कारण होता है। तो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक, अगला इसमें देख लेते हैं हम लोग, बारूद के मुख्य अवयव कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटास, गंधक और आपका कौन सा है? आपका कार्बन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आपने देखा होगा लैमिनेरिया से। ठीक है ना, ये समुद्र में होता है। आयोडीन लैमिनेरिया से होता है। आयोडीन तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में क्या जाती है? सूजन आ जाती है तथा व्यक्ति घोंघा रोग से क्या हो जाता है? ग्रस्त हो जाता है। अगला नंबर देख लेते हैं 89 नंबर, निम्नलिखित में से ये सुमेल करना है। तो ब्राह्मी आपने देखा होगा, ये मस्तिष्क का टॉनिक होता है। सदाबहार क्या होता है? मधुमेह, सदाबहार मधुमेह रोग को दूर करने वाला होता है। पुदीना आपने देखा होगा, ये वातहर करता है। और तुलसी क्या है? कफोत्कारक होता है, यानी कफ को नष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, तपेदिक रोग का कारण होता है। तो तपेदिक रोग का कौन सा कारण होता है? आपका जीवाणु। तपेदिक रोग ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण क्या होता है? आ गया समझ में। फेफड़ा, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी कौन सा है? आपका स्क्विड। याद हो गया, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी कौन सा? स्क्विड है। अगला नंबर देख लेते हैं, अबिंदुकता एक बीमारी है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पाई जाती है? आपकी आँखों की बीमारी है। ठीक, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 93, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित बना रहता है। तो कौन सा? यकृत में रहता है। ठीक है, यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसमें विटामिन ए अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन होकर यकृत में क्या रहता है? भंडारित रहता है। तो आपने देखा जो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होती है कहाँ पर भंडारित रहता है? आपका यकृत में। कंप्यूटर के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए उत्तर प्रदेश के हम लोग देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो कौन सी है आपकी नकदी फसल? गन्ना। चलिए अगला देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों को क्रम में लगाना है। तो आपने देखा होगा 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पुराना है इस वजह से इसको ओवर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग होता है। तो सामान्य व्यापार से होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला नंबर देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर प्रतिशत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता कितनी है? 67.70, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 70.3% और स्त्री साक्षरता कितनी है आपकी? 57.2। क्लियर हो गया। तो स्त्री साक्षरता कितनी है? 57.2 आ गया। और एक चीज़ समझिए, जो 2001 से 2011 के अनुसार प्रदेश की साक्षरता में 11.34% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और उत्तर प्रदेश साक्षरता देश से कौन से नंबर में है? आपके 29वें नंबर में है। अगला नंबर देख लेते हैं, आपका 99वां नंबर। 99 आपका देखा होगा किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है?
तो किसका है आपका? सिख का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो ये कौन सी है आपकी? गन्ना। आ गया समझ में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी, तो आपने देख लिया होगा 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरुआत हुई थी। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो आपने देखा होगा बिरहा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसके अलावा देखा होगा आल्हा, बुंदेलखंड, रसिया, ब्रजभूमि तथा डोला आगरा मेरठ के प्रमुख लोकगीत हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 103 नंबर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार? तो ये रणवीर सिंह को दिए गए थे। ये पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड ईयर ये उसका सीसेट का, इसको रहने देते हैं। देखिए पहले आपके सीसेट के भी क्वेश्चन एक साथ दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर विविध का देख लेते हैं 136 नंबर। ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपके पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो आपने देखा होगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आपके 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं 139 नंबर। वंदे मातरम का गीत, जिसे उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है। तो ये कहाँ पर है? आपके आनंद मठ में। और इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। क्लियर हो गया। और इसे कब गाया गया? 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं, नाटककार संगीतकार वी करंत, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है। उसके बाद 141 नंबर देखते हैं, कवि राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा छंद लिखे थे, तो कौन सा है? राजा सामंत। क्वेश्चन नंबर 142 देख लेते हैं, लुम्बिनी बुद्ध का जन्मस्थल था, इस बात से किसकी पुष्टि होती है? तो आपने देखा होगा अशोक। और अशोक ने आपने देख लिया किसका है? रुमनदेही अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। देखिए अशोक के रुमनदेही अभिलेख में जो आपके बुद्ध के बारे में बताया जाता है। और महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वारकरी संप्रदाय का संत था? तो ये कौन से हैं आपके? नाम दो। रिपीटेड क्वेश्चन है, सीट नंबर 1 में मिला था हम लोगों को, तो इसको पढ़ते रहिए आप लोग। क्लियर हो गया। अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े पहलुओं को अध्ययन के लिए हाल ही में गठित जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपने देखा होगा M.K. मुखर्जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुम होने पर जो रहस्य की जांच की गई थी, न्यायमूर्ति मनोज कुमार मुखर्जी की, उसमें क्या किया गया था? एक जांच आयोग का गठन किया गया था। प्रथम स्वदेशी तकनीक से संकलित T-19 एक युद्ध टैंक का नाम क्या दिया गया है? भीष्म। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं, मुख्य मच्छर विकर्षण पदार्थ किससे निर्मित होता है? तो किससे निर्मित होता है? आपके नीम से होता है। 147 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सा सटोरिया नहीं है? तो आपने देखा होगा कौन सा है? आपका स्टैग। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली दरगाह हाजी वादिद अली शाह की मज़ार में मेला लगता है, तो किस कहाँ पे लगता है? आपके देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है। क्लियर हो गया। अगला नंबर देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 149 नंबर, उत्तर प्रदेश या उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? आपका इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौसम अनुश्रवण युक्ति रोडार स्थापित है, तो कहाँ पर है? कैगा या कलपक्का में स्थित है। एक चीज़ आप समझिए, जैसे हम लोग करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको डाउट में रहते होंगे कि सर बिल्कुल उसका डिफाइन नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। केवल आप क्वेश्चन रटिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपका क्या हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आपको धीरे धीरे रट जाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।